नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किसी भी आत्मा के लिए ट्रॉमा से निकलना क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों, सबसे पहले ट्रॉमा से निकलने से पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि डेथ कैसे हुई है। ऐसी मौत जिसमें बहुत ही भयानक परिस्थितियाँ रही हों, बहुत ही ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ हो, अंग भंग हो गया हो, या बीमारी इतनी ज़्यादा दर्दनाक हो जिसमें दर्द की सीमा ही ना हो, या कोई हादसा हुआ हो जिससे, या मर्डर हुआ हो, या रेप होके मर्डर हुआ हो, या किसी भी तरीके से कोई मास किलिंग हुई हो, या किसी भी इंसान को मारा हो, उसके बॉडी को अलग किया गया हो, मतलब एनी काइंड ऑफ बॉडी म्यूटिलेशन, मतलब किसी भी तरीके का शरीर के साथ खिलवाड़ हुआ हो, उसके मरने परवांत भी खिलवाड़ हुआ हो। जैसे कई केसेस में दिखाते हैं, क्राइम होने के बाद डेड बॉडी को उसके पार्ट्स कर दिए जाते हैं, कोई कहीं फेंका, इस तरीके के भी केसेस आते हैं। या किसी महामारी में भयानक डेथ हुई हो, या कोई सुनामी आ गई, कोई एटमॉस्फेरिक कोई प्रकोप हो गया, उसमें भयानक दृश्य देखा, या कोई डूब रहा है, उसने कभी भी वो तैरा नहीं, और डर और भय में मौत होना, या किसी भी तरीके से किसी भूत प्रेत द्वारा, किसी गंदी ऊर्जा द्वारा मौत के घाट उतरना, और उसमें ट्रॉमेटाइजिंग डेथ होना। तो अलग अलग माध्यमों से, अगर मेनली कहने से मतलब ये बात है कि शांत स्वभाव में तरीके से नॉर्मल वे में डेथ कॉज ना होना, और इस तरीके के भयानक कारणों से डेथ होना, तो उससे आत्मा बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाती है, बहुत डरी हुई होती है, बहुत घबराई हुई होती है। उसको ये समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे बचे। और उस डेथ का इम्पैक्ट शरीर त्यागने तक का इतना गहरा होता है कि आत्मा उस दर्द को, उस डर को अगले जन्म तक कैरी करती है। सबसे बड़ी जो विडंबना है, सबसे बड़ी जो दुख की बात है, वो ये है। तो कोई भी आपका परिजन कत्ल होके, मर्डर होके, या और किसी चीज़ का शिकार होके, या कोई एक्सीडेंट का शिकार होके, या जो भी मैंने चीज़ें भी बताई हैं, या किसी नेगेटिविटी द्वारा डर में मरा है, या कोई भी एनीथिंग XYZ, तो उसकी आत्मा 100% ट्रॉमेटाइज होगी, दुखी होगी, परेशान होगी, डर में होगी, घबराई हुई होगी, और दर्द में होगी। उसकी वो अनुभूतियाँ दर्द की, डर की, प्रेत योनि में भी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। मैक्सिमम टाइम तो उसको यही लगता रहेगा कि वो अभी भी वही दर्द सह रहा है या सह रही है, वो अभी भी डर में है। खासकर जहाँ भूत प्रेतों के केसेस होते हैं, जहाँ भूत प्रेतों द्वारा जान ली जाती है, टोटकों द्वारा जान ली जाती है, और अंत समय में वो गंदी शक्तियाँ दिखने लगती हैं जो ले जाने वाली होती हैं और डेथ कॉज कराती हैं, तो उसमें भी आत्मा बहुत डरी हुई होती है, ट्रॉमेटाइज होती है। और ख़ासकर अगर नेगेटिविटी उसके साथ बनी रहे प्रेत योनि में, तो और भी ज़्यादा आत्मा की हालत ख़राब होती है। या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी नेचुरल कैलेमिटी से भी डेथ हुई हो, तो उससे पहले जो उसने कैलेमिटी देखी, उसका जो टेरर है, जो डर है, जो ट्रॉमा है, जो उसके दिलो दिमाग पे पड़ा, वो आत्मा के अंदर इस तरह घर कर जाता है कि आत्मा भयभीत रहती है। तो कोई भी किसी के भी परिजन की आत्मा ट्रॉमेटाइज होगी, तो इसके सबसे बड़े नुकसान क्या होते हैं कि पहली चीज़, वो एज अ पितर अपने दायित्व नहीं निभा पाएगी, एज अ पितर अपने आप को नहीं देख पाएगी, प्रेत ही बनी रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है, ऐसी आत्मा हमेशा घबराई भी रहेगी, परेशान रहेगी। किसी के भी द्वारा इस्तेमाल उसका होना बहुत आसान है। तांत्रिकों द्वारा फुसलाई जा सकती है, या अन्य गंदी शैतानी ऊर्जाओं द्वारा उसका इस्तेमाल हो सकता है कि वो उसको हिप्नोटाइज़ कर लें, बेवकूफ़ बना दें कि आओ हम तुम्हें इस ट्रॉमा से निकालते हैं, या कोई तांत्रिक बेवकूफ़ बना दे कि चलो मैं तुम्हें भगवान के पास ले जाता हूँ, मैं तुम्हें मुक्ति करा देता हूँ। तो XYZ ये माध्यम होते हैं। तो अक्सर परिजनों को फिर ऐसी अपने घर के परिजनों की आत्मा दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो कहीं और पड़ी होती है ट्रॉमा में। और अगर दिखाई भी दे जाए, बड़ी मुश्किल से दिखाई भी दे जाए, तो दर्द में होती है, रो रही होती है, फंसी हुई होती है, कहती है बचा लो, निकालो, मुक्त करा दो। तो इस तरीके के उनके शब्द हो सकते हैं। या कई दफ़ा ऐसी भी दिखाई देती है कि उसको दुख दे रहा है, मार रहा है, किसी के साथ है, पर वो कुछ कर नहीं पा रही। तो इस तरीके की ट्रॉमेटाइज जो सोल्स होती हैं, वो आपकी मदद भी नहीं कर पाती। अब अक्सर हम लोग अपने परिजनों से मदद मांगते हैं कि हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, हमारा ध्यान करो। अब वो कैसे करें? वो खुद ही परेशानी में हैं, वो खुद ही दुखी हैं, वो खुद ही फंसे हुए हैं, तो वो आपकी मदद क्या करेंगे? तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको उस ट्रॉमेटाइज स्टेट से बाहर निकालना। एक तो वो कैसे करना है, ये हम आज आपको बताएंगे, बहुत ही ज़रूरी है। पहली चीज़ तो उनकी तस्वीर अपने घर में लगाएं,
खासकर अगर उनकी डेथ बहुत ट्रॉमेटाइजिंग तरीके से हुई है। आप अपने घर के ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, लिविंग रूम में लगा सकते हैं। खासकर कोशिश कीजिए साउथ वेस्ट की जो आपकी वॉल है उसी पे लगाएं, बेडरूम में नहीं लगाना, इस बात का ध्यान रखें। साउथ वेस्ट की वॉल में एक कैबिनेट बनवा लीजिए, बंद होने वाला, ढक्कन वाला। एक अलमारी बनवा लीजिए दीवार पे हैंग होने वाली, जिस पे ढक्कन हो, जिसका कैबिनेट बंद हो सके हो, चाहे स्लाइडिंग हो चाहे पल्ले हो उसके। तो उसके अंदर आप उनकी तस्वीर रख लीजिए, और आपने जैसे स्लाइडिंग हटा दिया कैबिनेट या खोल दिया, फिर जब मर्जी आए उसको आप बंद भी कर सकते हैं। तो चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे सिंपली साउथ वेस्ट की वॉल पे उनकी तस्वीर लगा दीजिए, उसके नीचे कोई पेडिस्टल लकड़ी का फिट कर दीजिए दीवार में। रोज़ उनके नाम की घी की जोत जलाइए वहाँ पे। उनकी तस्वीर पे कोशिश कीजिए फ्रेश फ्लावर्स ही हों। लोग अक्सर चंदन की माला लगा देते हैं, उसकी जगह कोशिश कीजिए अगर मुमकिन है तो जो आपके गेंदे के फूल होते हैं उसकी माला लगाइए। माला ख़राब हो जाए, सूख जाए तो आप माला बदल दीजिए, घी की जोत जलाइए। और दूसरी बात, रेगुलर बेसिस पे आप हमारी धुनी कीजिए उनके नाम से, सुपर गोल्ड वाली, और ये प्रार्थना कीजिए कि हमारे उस परिजन की आत्मा को शांति और शक्ति मिले। और वो धुनी उनकी तस्वीर को भी आपने दिखानी है, यूँ करके जैसे जोत दिखाते हैं, लौ दिखाते हैं, और ये बोलते हुए कि हमारे फलाना परिजन की आत्मा को शांति और शक्ति मिले, ये इनको हर दुख से मुक्ति मिले। ये अपने आप में एक इतनी संपूर्ण प्रार्थना है कि धुनी इसी कार्य में लग जाएगी, उनको उस ट्रॉमा से निकालने के लिए लग जाएगी। और जब ऐसा होने लगेगा तो अपने आप वो आपको अगर अगली बारी सपने में दिखेंगी भी तो दुखी नहीं दिखेंगी, परेशान नहीं दिखेंगी, तृप्त दिखेंगी, शांत दिखेंगी। और अगर वो दुखी दिखती हैं या परेशान दिखती हैं, किसी अवस्था में दिखती हैं, तो वो एटलीस्ट आपसे कम्युनिकेट कर पाएंगी। क्योंकि ट्रॉमा के कारण एक्सीडेंट हुआ कहीं और, आत्मा वहीं पड़ी है, या हॉस्पिटल में पड़ी है, या किसी डेथ स्पॉट पे पड़ी है, या किसी तांत्रिक के चुंगल में, वो ये बता भी नहीं पा रही मेरे पे क्या बीत रही है। तो एटलीस्ट धुनी के माध्यम से इतनी शक्ति पहुंचा दी जाएगी वहाँ पे कि वो आपको बता पाएंगी सपनों के माध्यम से कि मैं वहाँ फंसा हुआ हूँ या वहाँ फंसी हुई हूँ, मुझे बचा लो या मेरे निमित्त ये कर दो। तो उसके बाद फिर आप सुबह उठे, आपने सपना देखा, उसको नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद फिर आप उनके निमित्त कुछ भी दान कर सकते हैं जो भी वो मांग रहे हैं या चाह रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है। अगर आपका परिजन, मृत परिजन ट्रॉमा में रहा तो कभी जीवन में बरकत नहीं होगी, कभी जीवन में तरक्की नहीं होगी, कभी भी आसानी से घर में खुशियाँ नहीं आएंगी। खुशियाँ आएंगी भी तो लुट जाएंगी, परेशानियाँ लगी रहेंगी, दुख बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जो मरा हुआ परिजन चीख पुकार कर रहा है ना, वो चीख पुकार आपको चैन से नहीं बैठने देगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, बाकी पितर भी आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। वो कहेंगे कि उसकी क्यों नहीं सुन रहा कोई, उसको कोई क्यों नहीं बचा रहा, वो दुखी है। क्योंकि पितर भी ऐसे में असहाय हो जाते, मदद कई दफ़ा नहीं कर पाते। सपोज़ कोई बच्चा मरा, कहीं डूब के मर गया, उसके बाद वो अपने आप को सोच रहा है कि वो उसी में पानी में डूबा हुआ है। तो जब तक वो उस ट्रॉमा में उसकी सोल रहेगी, परेशान रहेगी, वो आपको चैन से नहीं रहने देगी। आपके जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं आएगी, कभी भी जीवन में सपने पूरे नहीं होंगे। आगे वाली संतान और पीढ़ियां हमेशा ही दुखी रहेंगी। तो उस पर्टिकुलर सोल को, आपके परिजन की आत्मा को उस ट्रॉमा से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ महीने तक जब आप लगातार धुनी करेंगे सुपर गोल्ड की, उनका प्रार्थना करते हुए कि उनको शांति और शक्ति मिले, वो जहाँ भी मुक्त हो जाए, ईश्वर के धाम को जाए, तो अपने आप वो तांत्रिक की चुंगल से भी छूट जाएंगी, उनके अंदर आने जाने की शक्ति भी आ जाएगी, कम्युनिकेशन पावर भी आ जाएगी, और वो धीरे धीरे उस ट्रॉमा जो उन्होंने फेस किया है वो हील होने लगेगा। उन्हें ये एहसास होने लगेगा कि नहीं, मैं अब आत्मा हूँ, मुझ में अब और दर्द नहीं है, नहीं मेरे को अब दोबारा वार नहीं हो रहा, नहीं मेरा दोबारा एक्सीडेंट नहीं हो रहा, नहीं अब तो मैं ठीक हूँ, अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता क्योंकि मैं अमर हूँ। इस बात की रियलाइजेशन भी हो जाएगी और शक्ति भी मिल जाएगी। इतने सारे लोगों के मृत परिजनों की आत्माओं को शक्ति दिलाई है हमने धुनी के ही माध्यम से। यहाँ तक कि ऐसे मृत परिजन जिन्हें कपड़े तक नसीब नहीं हुए, जो नग्न नज़र आते थे, रोते थे, उन्होंने तक कपड़े पहन लिए। इस हद तक हमने शक्ति दिलाई है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि जीवन में तरक्की करनी है तो अपने किसी भी पितर को अकेला मत छोड़ो। ये मत सोचो कि गिने चुने पितरों को ही वो अपने कर दिया। जो खासकर अकाल मृत्यु से या हादसे से मरा है आपका कोई परिजन, चाहे 20 साल पहले मरा है तो भी सेध रहा होगा, ये बात लिखवा के ले लो मेरे से। चाहे 50 साल पहले मरा है तो भी सेध रहा होगा, चाहे छोटा सा बच्चा मरा है तो भी सेध रहा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसके निमित्त रेगुलर बेसिस पे धुनी हो उसकी आत्मा की शांति के लिए, और कि वो इस दुनिया से ताकि मुक्त हो सके और आगे जा सके।
तो किसी का सवाल था ये, तो इसी पे इसलिए आज वीडियो बनाई है। तो रेगुलरली जोत आप जलाते रहिएगा, धुनी करते रहिएगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेंगी। आप धुनी मंगा सकते हैं। आपको सिंपली सुपर गोल्ड धुनी मंगाने के लिए मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। व्हाट्सएप मैसेज और कॉल द्वारा डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और दोस्तों, शेरमुखी कड़े के बारे में एक बंदे का सवाल था, पूछ रहे थे कि क्या उनकी वाइफ जेंट्स कड़ा भी पहन सकती है। दोस्तों, ये यूनिसेक्स कड़ा है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई जेंट्स कड़ा है या लेडीज़ कड़ा है। क्या ये लेडीज़ की डिमांड थी कि वो हल्का कड़ा चाहती थी शेरमुखी, तो हमने उनके लिए वो भी निकाल दिया। जो हमने ओरिजिनल शेरमुखी कड़ा निकाला हुआ है सिल्वर का, वो जेंट्स एंड लेडीज़ दोनों ही पहनते हैं। वो हैवी है बस कड़ा ज़्यादा, तो ये उसका और भी पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। उसमें कोई वो ही नहीं है कि वो किसी आदमी के लिए ही बना है। आदमी औरतें दोनों पहन सकती हैं। पहनते ही ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, गुस्सा डाउन होना शुरू हो जाएगा, अपने आप ही बरकत आनी शुरू हो जाएगी, चंद्र ग्रह मजबूत होना लग जाएगा, इतनी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी जीवन की कि यकीन ही नहीं होगा आपको कि ये कैसे हो गया कमाल। और ये हमारे सामने प्रत्यक्ष हमने देखा है, जिन जिन लोगों ने कड़े पहने हमारा शेरमुखी, उसमें शक्ति ही ऐसी देता हूँ मैं डाल के कि पहनने वाला जब तक उसको फ़ायदा ना हो जाए वो कहे बगैर नहीं रहता। खुद कहता है कि कमाल हो गया, हमारे को तो फ़ायदा होने लग गया। मैंने कई रिव्यूज़ भी डाले थे, मेरे को खुद जो हैरानी हुई कि इतनी जल्दी शक्तियों ने कमाल किया इस बारी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन को बदलें, बेहतर बनाएं। जीवन आए रोने के लिए थोड़ी आए यार। अगर जीवन में किसी भी सुधार से अच्छा होने लगता है तो और क्या चाहिए। कम से कम इसी बहाने आपकी दुआएं मिल जाएंगी। तो आप मंगा सकते हैं वो, और चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, दोनों ही कड़े आप लोग पहन सकते हैं। एक अभी भाई ने भी जो है कड़ा ख़रीदा है, वो हल्के वाला जो लेडीज़ के लिए हमने था, तो जो है थोड़ा सा उन्होंने कहा मुझे लाइट चाहिए, तो उनको हमने हल्के वाला दिया। तो उन्होंने, क्योंकि ये दोनों ही यूनिसेक्स कड़े हैं, ये तो डिमांड थी कि वो थोड़ा सा लेडीज़ चाहती थी हैवी ना हो, तो हमने ये एक और इंट्रोड्यूस कर दिया। बाकी पहन दोनों सकते हैं, मैन भी वुमेन भी, दोनों ही यूनिसेक्स हैं। तो यूनिसेक्स मतलब मर्द औरत दोनों पहन सकते हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी वीडियो के नीचे। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। और दोस्तों हाँ, मेरा चैनल सोशल ज्ञान बाय पुलकित ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दूसरा चैनल इंटीरियर ज्ञान बाय पुलकित, ताकि आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग की भी नॉलेज मैं दे सकूँ। आपके भाई ने MSc करी है यार, थोड़ी तो नॉलेज मेरे से भी ले लो। इंटीरियर की घर और सुंदर लगने लगेगा। ऐसी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं आपको दूँगा उसमें कि आप खुद हैरान रह जाओगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।